ओके सो फाइन, जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, सो मेटल इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, अपना वैलेंस कंप्लीट कर लेते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, अपना वैलेंस कंप्लीट कर लेते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव आयन बनेंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो नेगेटिव आयन बनेंगे, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपस में एक दूसरे को जकड़ के रखेंगे, और जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। तो चलिए कुछ आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। सो आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, डेफिनेशन क्या कहता है बेटा इनका? तो इनका डेफिनेशन कहता है द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय विच मैनर? बाय द मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बेटा? मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड, या उनका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। सो कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं वापस, NaCl। सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 7 वैलेंस में। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था, ये मेटल है, मेटल ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन ले लिया। सोडियम क्या बन गया? Na+, क्लोरीन क्या बन गया? Cl-। तो ये जो कंपाउंड बना है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। राइट, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं जो आयोनिक होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं जो कोवेलेंट होते हैं। इस चैप्टर में हमें बात करनी है अबाउट द आयोनिक कंपाउंड, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट द कोवेलेंट कंपाउंड जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। चलो नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। पहला प्रॉपर्टी, आयोनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर। तो मेजॉरिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। कैसे होते हैं ये? सॉलिड होते हैं। सेकंड, दे आर समवॉट हार्ड। राइट, क्यों हार्ड है? क्योंकि इन दोनों को जोड़ के रखने वाला जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को जोड़ के रखने वाला फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, एंड दैट इज व्हाई द कंपाउंड इज वेरी हार्ड। ओके, तो कंपाउंड्स आर वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the positive and negative ion. Next, these compounds are brittle and break into pieces when pressure is applied. The best example of this is chalk. You know what is the formula of chalk? Calcium carbonate. This contain ions, calcium ion Ca+2, carbonate ion CO3 2-। चलो बेटा आप मुझे बताओ चॉक कैसा होता है? सॉलिड, लिक्विड क्या गैस? चॉक कैसा होता है? हार्ड के सॉफ्ट? चॉक गिरने पे टूट जाएगा, दैट मींस इट इज ब्रिटल। तो सारे आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, गिरने पे टूट जाते हैं। चलो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आयन को जोड़ के रखने वाला फोर्स बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आपको मेल्ट करना है, आयन को अगर दूर ले जाना है, तो बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो फोर्सेस टूटेंगे। So they have very high melting and boiling point. Why so? This is because of a considerable amount of energy is required. Energy is required to break the strong inter-ionic attraction force. आयन के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग है, तो उनको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज वाई दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। राइट, तो बेटा कौन कौन से प्रॉपर्टी? पहला हार्ड, नहीं पहला सॉलिड, हार्ड, brittle, very high melting and boiling point due to strong attraction forces. Next property क्या है? Solubility. What do you say? Are they soluble or not? Yes, they are soluble in water. क्योंकि आप जैसे ही उनको पानी में डालोगे, पानी क्या करेगा? उनके आयन को वापस सेपरेट कर देगा। अब नमक को पानी में डालोगे तो जितने भी उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन है, सारे आयन क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। दैट मीन दे आर हाईली soluble. Next see. Electrovalent compounds are generally soluble in water and they are insoluble in solvent like kerosene, petrol, etc. तो पेट्रोल के अंदर नमक डालोगे, नमक डिजोल्व नहीं होता है, बट पानी में नमक डालोगे डिजोल्व हो जाता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट डू यू से? आयोनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। नॉर्मली ये काम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है।
अब आयोनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो आयन तो बहुत सारे हैं आपके पास, आयोनिक कंपाउंड में बहुत सारे पॉजिटिव आयन है, बहुत सारे नेगेटिव आयन है, बट सॉलिड स्टेट में ये सारे आयन एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं, इसीलिए आयन को कहीं भी जाने अलाउड नहीं है। बट अगर आप इस कंपाउंड को पानी में डाल दो, अब आयन फ्री है, या अगर आप इस कंपाउंड को मेल्ट कर दो, लिक्विड बना दो, लिक्विड में भी आयन फ्री हो जाएंगे, राइट। तो अगर आप इसको एक्वियस सॉल्यूशन बनाओगे या लिक्विड बनाओगे, मेल्ट करोगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, बट अगर सॉलिड पीस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना नहीं है। अगर आप चौक का टुकड़ा ले लो और उसके दोनों तरफ वायर लगा दो तो चौक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा, बट अगर आप उस चौक का पानी में सॉल्यूशन बना दो तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पानी में डालते ही कैल्शियम और कार्बोनेट आयन सेपरेट हो चुके हैं, और अब ये सेपरेट आयन आराम से मूव कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, पर लिक्विड या मोल्टन स्टेट या एक्वियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेट्स चेक आउट द पॉइंट। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कंडक्शन के लिए कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल मूव होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मूव हो तो भी चलेगा, आयन मूव हो तो भी चलेगा, कंडक्शन के लिए कोई ना कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट होना चाहिए। A solution of ionic compound in water contains ion. Solution of ionic compound in water, पानी में डालते ही आयन सेपरेट हुए हैं, so solution of ionic compound in water contain ions, and this ion move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution, right? तो जितने भी पॉजिटिव आयन है वो सारे बैटरी के नेगेटिव की तरफ भागेंगे, जितने नेगेटिव आयन है वो सारे बैटरी के पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, राइट? Ionic compound in the solid state they do not conduct electricity because movement of ion in the solid is not possible due to their very rigid structure. But ionic compound conduct electricity in molten state. Melt karoge, ion free they will conduct electricity. This is possible in the molten state since the electrostatic forces of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat, right? पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम कौन सा फोर्स कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गर्म करोगे, हीट दोगे तो वो फोर्सेस टूट जाएंगे, आयन फ्री हो जाएंगे, राइट? Thus the ion move freely and conduct electricity. So I can highlight this point as non-conductor in solid state. They are non-conductor in solid state because they have a very strong attraction forces, right? But they conduct electricity in aqueous or molten state. They conduct electricity in aqueous or molten state, right? Because ions will be free. Okay, so these are all properties of the ionic compound. बेटा पहला प्रॉपर्टी क्या था? सॉलिड, हार्ड, ब्रिटल, हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, soluble in water. भाई okay, let's see what is next. Why do ionic compounds have high melting point? Because there is a very strong electrostatic attraction between the ions, right? तो इसका रीजन क्या है बेटा? रीजन है इसका ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction between ions. High amount of energy is needed. High amount of energy is needed to separate the ions. Hence, they have high boiling point and melting point ही पूछा है खाली, melting, right? चलो इस स्लाइड के ऊपर पूरा समराइज कर लेते हैं।
सो वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनिक कंपाउंड। कैसे बनता है आयोनिक कंपाउंड? कैसे बनता है आयोनिक कंपाउंड? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, मेटल्स टू नॉन मेटल। चलो फिजिकल स्टेट बताओ फटाफट। सॉलिड, हार्ड, ब्रिटल, हाई melting and boiling points, soluble in water, non-conductor in solid state, non-conductor in solid state, but conductor in molten or aqueous state, conductor in molten और एक्वियस स्टेट। एक पॉइंट और लिखेंगे बेटा, एक पॉइंट और लिखेंगे यहां पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयन, फोर्स बिटवीन आयंस। शुड यू अंडरस्टैंड दिस? तो हमने एक ही स्लाइड के ऊपर आयोनिक कंपाउंड के बारे में सब कुछ लिख दिया है। इज इट क्लियर एवरीवन? इतना याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा अगर इसके बारे में कुछ आया तो। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द आयोनिक कंपाउंड। फाइन, एंड यू आर गोइंग टू राइट दिस इन होमवर्क। अगेन आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीपीटी विथ यू, राइट? ओके, अगले पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट द अकरेंस ऑफ मेटल। द नेक्स्ट टॉपिक इज अकरेंस ऑफ मेटल्स, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक।